नमस्कार दोस्तों, हम साधना मौर्य आपका अपने चैनल साधना मौर्य लोकगीत में स्वागत करते हैं। दोस्तों आइए, आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आइए आपको दिवाली की पूजा विधि बताते हैं, किस तरह से दिवाली की पूजा की जाती है। एकदम सरल और एकदम सही उपाय है। एकदम जो हमारी माताएँ बहनें जो हैं गांव की हैं, घर पे पूजा करती हैं, एकदम सरल उपाय है। एकदम सरल तरीके से घर के चीज़ से अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही कहेंगे, सबसे पहले पूजा करने की जगह बढ़िया से साफ़ कर लें, पोछा मार लें और साफ़ सफाई कर लें। इसके बाद हल्दी या रोली से बढ़िया से सात्विक बनाएं या अष्टदल कमल बना लें या सात्विक बना लें या रंगोली बना लें, जो आपको सरल लगे एक चीज़ आप बना लीजिए। इसके बाद बढ़िया से चौकी बिछा दीजिए। चौकी पे लाल कपड़ा या आपके पास लाल अगर किसी वजह से नहीं मिल पा रहा हो तो पीला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लाल या पीले रंग का कोई भी जो है कपड़ा बिछाएं, सुंदर सी चौकी सजा लीजिए। और लक्ष्मी गणेश का पोस्टर या फ़ोटो कोई भी चीज़ आपके पास जो भी हो आप अच्छे से लगा दीजिए चौकी के ऊपर। बढ़िया से जो कपड़ा बिछाएं, चौकी लगा के कपड़ा बिछा के उसके ऊपर पोस्टर या मूर्ति आपके पास जो हो लगा दो। सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। लोटे में एक कलश लें। इसके बाद उसके नीचे थोड़ा सा चावल रखें, अपने लेफ़्ट तरफ थोड़ा सा, लेफ़्ट हैंड तरफ थोड़ा सा चावल रखें। अब उसी चावल पर कलश को रखें। कलश में पानी डाल के कलश को रखें और उसके अंदर हल्दी, सुपारी, चावल, सिक्का, फूल सब डाल लें। इसके बाद आम का पत्ता लें, उस पर तिलक कर लें, उस पर हल्दी चंदन का तिलक कर लें। इसके बाद उसके ऊपर एक प्लेट या बड़ी दियली में जो ऐसे आती है गोली सी बड़ी सी दियली में चावल रख के कलश के ऊपर रख लें। कलश के ऊपर रख दें, उसके ऊपर नारियल रख दें। अगर आपके पास नारियल हो तो उसी चावल के ऊपर जो है, जो प्लेट में या दियली में जो उसमें रखे हो उसी के ऊपर आप या नारियल रख दें। याद रहे नारियल पर भी तिलक ज़रूर लगाएं, नारियल पर भी तिलक। और रक्षा सूत्र रहे तो रक्षा सूत्र बांध लीजिए। उसके बाद लक्ष्मी गणेश की आपके पास मूर्ति हो, आप मंदिर में पूजा करते हैं, अपने मंदिर में अगर पहले से ही पूजा करते हैं, चाहे आपके पास नई खरीद के लाए हैं मंदिर में, जो भी हो आपके पास, या आपके पास चांदी का हो, चाहे जो भी हो वो आप विराजमान कर लीजिए चौकी पे। इस विराजमान करने के बाद इसके बाद विष्णु भगवान को विराजमान करना है। अगर विष्णु भगवान की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो सुपारी ले लीजिए। सुपारी में पहले चावल रख दीजिए। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के पास थोड़ा सा चावल रख दीजिए। इसके बाद सुपारी रख के उसके ऊपर फिर से उसके ऊपर हाथ से उसको थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए और संकल्प लेकर उसी सुपारी पे रख दीजिए। सत्यनारायण जी हो जाएंगे, विष्णु भगवान। इसके बाद पूजा में सबसे पहले जल 1 लोटा अलग से लें। उसके बाद उसमें जल भावपूर्ण रूप से, सबसे पहले मूर्ति तो आप धुले ही रहेंगे, नहलाए रहेंगे, सब साफ़ किए रहेंगे, तो अपने भाव से कि हम आपको स्नान करा रहे हैं, फूल लेके
उनके ऊपर स्नान उनको करा दीजिए। पूजा के विधि सबसे पहले यही होती है। उनको इसके बाद अखंड दिया, जो बड़ा दिया जलता है, बड़ा दिया जलाया जाता है दिवाली के दिन। दिए में थोड़ा सा आसन दे के, चाहे आप सात्विक बना लीजिए, चाहे आप चावल को थोड़ा सा रख के ऐसे गोला बना के, हमारी मम्मी लोग करती हैं ना, ऐसे रख के ऐसे करके उसके बाद उसके ऊपर बड़े कोसे को रख देती हैं, चाहे उस तरह से रख देती हैं। और उसके बाद बना के उसी पे बड़ा सा दीपक जलाया जाता है, जो पूरी रात जलता है। दीपक पूरी रात जलने के लिए उसको रखा जाता है। जलने के बाद सबको वस्त्र धारण करा जाता है। जो लक्ष्मी गणेश रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं, सब लोग रहते हैं, सबको जो है वस्त्र समर्पित किया जाता है। गणेश जी को जनेऊ और विष्णु भगवान को वस्त्र स्वरूप जनेऊ भी, और क्या बोलते हैं उसको, कलावा और जनेऊ विष्णु भगवान को, और माता लक्ष्मी को चुनरी समर्पित किया जाता है। सभी को चंदन तिलक लगा के इसके बाद अक्षत समर्पित करके दिवाली की पूजा हमें उत्तर की दिशा की तरफ मुँह करके, वैसे हम लोग अक्सर पूरब की दिशा पे करते हैं, लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मी जी को उत्तर की दिशा ज़्यादा सही रहता है पूजा करना। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगर वैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर की दिशा में करिएगा। अगर किसी वजह से आपके यहाँ नहीं हो पा रही है तो आप पूरब की दिशा में करिए, मुँह करके करिए। उसके बाद सभी लोग फूल समर्पित करें। और दिवाली के दिन हो सके तो लक्ष्मी जी को कमल का फूल, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो, आ सके, आप मंगा सके, या आपके घर के आसपास गांव में रहते हो, घर के आसपास हो, तो कमल के फूल या 1 दिन 2 दिन पहले से मंगा लीजिए। उसको पानी में डाल के रख देंगे तो वो ताज़ा बना रहता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, उसको जो फूल रहता है उसे जो है बंद मत चढ़ाइएगा, उसको खिला के तब चढ़ाइएगा। आप पहले उसे हाथ से खिला लीजिएगा, तब उसके बाद चढ़ाइएगा। और किसी कारणवश आपके पास अगर कमल का फूल नहीं है तो आप गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। और जो माता जी का, लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय जो है होता है कमल का फूल। और इसके बाद माता का प्रिय चित्र होता है गोमती चक्र, कमलगट, हल्दी, लौंग, इलायची, ये सब उनको चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने के बाद 5-5 चीज़ सब आपको, मतलब जैसे आपको सुविधा लगे, आप 2, 3, 5 जैसे हो आप समर्पित कर सकते हैं, उनको चढ़ा दीजिए। उसके बाद धनतेरस के दिन जो बर्तन आप खरीद के लाए हैं, आप जो मतलब धनतेरस के दिन बर्तन खरीदे हैं, वो बर्तन आप वहाँ चौकी पे रख दीजिए और उसकी भी पूजा कर लीजिए। उसमें वो जो बतासा और लावा होता है उसको, उसमें खाली बर्तन ना रखिए, उसको उसमें डाल के उसके बाद रख के उसकी भी पूजा कर लेनी चाहिए। उसकी भी पूजा कर लेनी चाहिए, माता को समर्पित कर देना चाहिए, उनका भी पूजन करना है। अगर आपके पास सोने चांदी के लिए है तो वो भी कुछ रख लें। अगर आपके पास सोने चांदी के कुछ बर्तन हो या कुछ सामान हो, कोई भी चीज़ आपके पास जो भी हो रख लीजिए उसको भी आप। और हाँ, कुछ पैसा रख लीजिए, जो भी चीज़ आपके पास हो, थोड़ा बहुत जो भी आपके पास हो सब थोड़ा थोड़ा आप रख लीजिए। इन सब की भी पूजा, क्योंकि लक्ष्मी का दिन होता है तो सोना चांदी और पैसा इन सब का पूजन किया जाता है, तो इनका भी पूजन किया जाता है, तो इनको भी रख लिया जाना चाहिए। इनको लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। और जो कौड़ी हल्दी चढ़ाए हैं, इसी का आप चाहें तो लक्ष्मी पोटली भी बना सकते हैं। जो लक्ष्मी पोटली बनती है, आप लोग लक्ष्मी पोटली बना के अपने जो है तिजोरी में रखते हैं। इन्हीं जो 5-5 कौड़ियाँ बनती हैं, चढ़ती हैं, इसी कौड़ियों को सबको बांध के लक्ष्मी पोटली भी बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद धनिया सबसे ज़रूरी होता है, साबुत धनिया। और इसके बाद 7 जो है साबुत अन्न चढ़ाया जाता है। सबसे पहली चीज़ धनिया होती है। इसके बाद आप कोई भी अन्न जो आपके पास आपके घर पे हो, आप कोई भी अन्न 7 अन्न ले सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, सब धन समर्पित कर सकते हैं। और उसमें धनिया ज़रूर होना चाहिए। और लावा बतासा वो जो धान का लावा होता है और बतासा होता है, वो लक्ष्मी जी का प्रिय है, उसको भोग लगाना चाहिए। और रीत फल जो उस समय फल मिलते हैं, इस समय में केला हुआ, सिंघाड़ा हुआ, ये सब सारे फल ये सब ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि भोग में जो पान का पत्ता होता है, पान का पत्ता हम पान खाते हैं, वो पत्ता ले लीजिए। उसी पत्ते पे माता लक्ष्मी को जो चढ़ाना हो उसी पे भोग लगाइए, पान के पत्ते पे। किसी दियाली में या किसी बर्तन में उनको भोग मत लगाइए। उनको पान का पत्ता बहुत पसंद है, पान के पत्ते पे रख के उनको भोग लगा दीजिए, तब पूजा संपन्न होती है, तभी माँ को अच्छा लगता है। और इसके बाद माँ को समर्पित कथा। इसके बाद आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनिए, या आप कुछ उनका अलग से कुछ करते हैं जो आपके पास हो, जिस तरह से आप पूजा की विधि करते हैं, सबका अपना अपना अलग होता है पूजा करने की विधि। तो आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनिए। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं या आप और कुछ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करिए। जो भी आप करते हैं आप वो कर सकते हैं। इसके बाद जाप करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद, पूजा संपन्न करने के बाद लक्ष्मी गणेश के चरणों में फूल और चावल को समर्पित करना होता है, अर्पित करना होता है। तो फिर इसके बाद जो है समर्पित कर देने के बाद बहुत सारे दीपक जो घर में जलाने के लिए होता है, बहुत सारे दीपक जलाते हैं। और बहुत सारे दीपक जलाते हैं और लास्ट में लक्ष्मी माता को धान की खीर चढ़ाते हैं, उनके ऊपर धान की वर्षा करते हैं। खीर की जो धान का लावा होता है, और हमारे घर में जितने परिवार रहते हैं, जितने सदस्य रहते हैं, ज़रूरी होता है कि सभी को बुला के सभी से लक्ष्मी के ऊपर धान की वर्षा कराएं, और जो हमारे लिए जो है बहुत शुभ होता है। और इसके बाद हम आरती कर सकते हैं, आरती करें, सभी सदस्यों को साथ में खड़े करके उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें, और उनसे जो है हम जो है पूरे समय के लिए मांगें कि माता रानी हमारे घर हमेशा रहिए और हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। और जो मतलब हम अपने तरफ से जो कह पाते हैं, जो कर पाते हैं, वो हम अपनी तरफ से कहें। और इसके बाद अगले उस दिन जो है चौकी को ना उठाएं। अगले दिन सुबह जो होती है, अगले दिन जो जल रहता है उसको उसी समय ले जाके जो तारा होता है, तारा के सामने चाँद सितारे होते हैं, तो सितारों के सामने जल को अर्पित कर देना चाहिए। और जो चौकी होती है उसको उस समय ना उठाएं, चौकी को रहने दें। और जो हम माता को भोग लगाए रहते हैं उसको उठा के सभी में बांट देना चाहिए, उसको तुरंत उठा लेना चाहिए। जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है उसको उठा के सभी में बांट देना चाहिए। इसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। माता से जो है जो हमें मांगना होता है, जो हमें कहना होता है, वो हमारी माँ होती है, हम उनके बच्चे हैं। हमें जो हमारे मन की बात होती है हम कह सकते हैं उनसे, तो हम कह सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, उनसे अपने दिल की बात कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे यहाँ जो अखंड दिया जलाया जाता है, बड़ी सी दियाली में जो अखंड दिया जलाए, उसमें हमारी अम्मा लोग, दादी लोग, मम्मी लोग काजर पाती हैं। तो अब हम लोग
हम ही लोग के ऊपर आ गया, हम लोग करते हैं। तो काजल पाड़ते हैं, तो काजल पाड़ के इसके बाद हमारे घर जो छोटे बड़े बच्चे जो भी हैं बुज़ुर्ग सभी को काजल लगाया जाता है। बहुत शुभ माना जाता है, कहते हैं कि बहुत शुभ होता है। वो अपने अपनी मर्ज़ी की बात होती है, जो मानता है। जैसे हम मानते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हम करते हैं। अगर आप मानते हैं तो आप करिए, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, अपने अपने ऊपर की बात है। तो सभी को काजल लगा देना चाहिए और इसी के साथ लक्ष्मी और गणेश की पूजा संपन्न होती है। और ये बहुत ही सरल उपाय है और इसी विधि से आप पूजा करिए और माता लक्ष्मी और गणेश जी की और विष्णु भगवान से ढेर सारा प्यार दुलार लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और हमको भी सपोर्ट करिए। जय माँ लक्ष्मी। और आपको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी दिवाली।